बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जिस तरह से आवाज देख रहा हूँ लगता है कि बड़े परेशान हुए। आवाज बताती है कि बहुत देर से बैठे, लगता है जल्दी छुट्टी हो जाए। अगर ऐसी बात नहीं है तो एक बार बुलंद आवाज जयकार करें। बोलिए प्रेम से। लेकिन असर रह गया, एक बार असर जाए। बोलिए प्रेम से। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण शरणालय संत सद्गुरु महर्षि ने प्रणाम जी महाराज को बात बोलने प्रेम सम्मानीय आदरणीय भैया बाबू, समस्त विद्वत जन, संवेद समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आगंतुक सज्जनों, आज अति पावन दिन है। इस दिन बहुतों का जन्म हुआ। अनेक लोग जन्म लिए होंगे, लेकिन सब व्यक्तियों के जन्मदिन पर हम अति पावन दिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जो व्यक्ति अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, उन्हीं के जन्मदिन पर हम अति पावन दिन कहते हैं। अपने आप पर विजय प्राप्त करने से तात्पर्य राजा महाराजा लोग राज्य को जीतते थे तो लोग कहते थे कि विजेता हो गया है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा ये विजेता नहीं है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से हारे हुए व्यक्ति है। विजेता तो वह है जो खट विकार को जीत करके अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दिया है, उसे हम विजेता कहते हैं। अर्थात खट विकार जित, अनग अकामा, अचल अकिंचन, सुचि सुख धामा। खट विकार जित। संत कहते हैं कि खट विकार जित संसार में केवल संत होते हैं। दूसरे में पारब्रह्म परमात्मा, उनको कोई विकार नहीं होता।
क्योंकि जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो दानव हो या देव हो या मानव हो, सब कोई खट विकार के ग्रसित होते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संसार में संत सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि 6 रिपुओं को दमन करने वाला और उसका मूल रूपों से समन करने वाला अगर कोई है तो वह संत सद्गुरु ही होते हैं। इसलिए सारे लोग उनके दर्शन करने मात्र से उनको पुण्य होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जो जो हम पग आगे धरते हैं तो करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। अब अगर कोई एक यज्ञ करता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो वह व्यक्ति पुण्यवान कहलाने लगता है कि पुण्यवान व्यक्ति है। और जिन्होंने करोड़ों यज्ञ किया उसको क्या कहेंगे आप? उनके पुण्यों क्या कहना है? इसीलिए संतों के दर्शन करने में जो लाभ और पुण्य है, इतना लाभ कहीं नहीं है। भगवान शिव को नहीं रहा दिया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर कहीं लाभ है तो संतों के समागम में है। भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कई लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जिन पर हरि परमात्मा कृपा होती है। कोई हमारे यहाँ विधायक या सांसद या मुख्यमंत्री या महामंत्री आ जाए तो आप लोग क्या लाभ मानते हैं? कि सड़क बन जाए, पानी हो जाए, बिजली हो जाए, गैस का कनेक्शन लग जाए, रेल सुविधाएं हो जाए, हवाई सुविधाएं हो जाए, यही सब ना मानते हैं। ये सारी सुविधाएं अगर हो जाए तो क्या आपके दुखों का अंत हो जाएगा? हो जाएगा? यहां तक हम आप जान ले, आपके मन के अनुकूल चलने वाला विमान आने लग जाए तब तो आप सुखी हो जाएंगे कि नहीं? रावण के पास मन से चलने वाला विमान था, क्या सुखी था? संत कहते हैं इतने कुछ होने के बावजूद भी आप सुखी नहीं हो सकते, लेकिन संतों का दर्शन करने मात्र से आप सुखी हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संतों का दर्शन कीजिए। जब जब धरा पर विपत्ति आती है तो कोई न कोई महापुरुष का अवतरण अवश्य होता है। धरा पर विपत्ति आने पर संत का दर्शन करने के लिए हम लोग चलते हैं और संत आते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि हमारे पर विपत्ति ना हम क्या करें? ये कोशिश कीजिए कि अगर हम आपके ऊपर अगर विपत्ति आने लग जाए तो ऐसे संतों का दर्शन करेंगे तो आपकी विपत्ति भी टल जाएगी। इसलिए संत का दर्शन करने की जरूर चाहिए। देवताओं का दर्शन करेंगे, हो सकता है कि आपकी विपत्ति टले या ना टले, नहीं कर सकता, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि संतों का दर्शन करने आप जाएंगे, आपकी विपत्ति अवश्य टलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संत का दर्शन कीजिए। दर्शन कीजिए साध का दिन में कई एक बार,
कई एक बार करिए, और कई एक बार अगर दर्शन आप करेंगे तो आपके दुखों का अंत होना सुनिश्चित है, इसमें कोई भी तनिक संदेह नहीं करेंगे। लेकिन ममता और अभिमान को तजकर करेंगे तब आपको लाभ होगा। अहंकार और ममता और अभिमान को लेकर आएंगे तब आपको लाभ नहीं होगा। अगर लाभ चाहते हैं तो ममता और अभिमान को तजकर आना पड़ेगा। शास्त्रों में आया है कि अनेक लोग दुख निवारण करने के लिए बहुत प्रकार का अनुष्ठान उपाय करते हैं, लेकिन वह अनुष्ठान का उपाय क्षणिक हुआ करता है, क्योंकि क्षणिक लाभ इसलिए होता है कि पूर्ण रूपेण से वे अपना उपाय ठीक से कल्याण का नहीं करने के कारण उनका ठीक उपाय नहीं हो पाता। जिन्होंने पूरा पूरा अपना कल्याण कर लिया है, उनके अगर सानिध्य में आप जाएंगे तो आपका कल्याण होगा। तो मैं कहना चाह रहा था यार कि आज का जो दिन है अति पावन दिन इसलिए है कि इन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया था और महान विजेता कहलाए। कैसा विजेता? आत्मा पर अधिकार करने वाले। और जो आत्मा पर अधिकार करता है तो सबसे बड़ा विजेता भी कहलाता है और सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता है। जैसे हम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि संत सद्गुरु महर्षि में परमात्मा जी महाराज का अवतरण बिहार राज्य अंतर्गत मधेपुरा जिला के अंतर्गत खोक्षी श्याम मझुआ में हुआ था। जन्म तिथि वैशाख शुक्ल चतुर्दशी ईस्वी 28 अप्रैल 1985 दिन मंगलवार बहुजन लाल दास जी के यहाँ और जनकवती देवी के कोख से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, आगमन हुआ था। यद्यपि पूर्व का नाम रामानुग्रह लाल दास जी था, इनके चाचा जी के द्वारा इनका नामकरण में ही रखा गया और वास्तव में ही कितने थे, कितने महीन थे। जिस प्रकार से संत कबीर साहब के पास एक सर्वाजित आए हुए थे तो उन्होंने एक गिलास पानी रखते हुए कहा, मैं ज्ञान से लबालब भरा पड़ा हूं। तो संत कबीर साहब ने क्या उसमें एक सुई डाल दिया। तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारे ज्ञान को छेद करके मैं पार कर जाता हूं। उसी प्रकार से संसार के तमाम ज्ञानों को पार करके उस परम पद में अपने आप को अवस्थित कर लिया, सारे दुखों का अंत कर लिया। यह है मेही का ज्ञान। इसलिए इन्होंने बड़े प्रेम से कहा, मेही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करें। संसार के लोग अनुभव लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, अनुभव नहीं। जितने भी आजकल साइंटिस्ट या वैज्ञानिक हैं, सारे लोग अनुमान लगाते, अनुमान लगा कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। इससे उसको मिलाते हैं, इससे उसको मिलाते हैं, देखते हैं मिला मिला के क्या होता है। लेकिन जो संत होते हैं अपने आत्म चक्षु से बताते कि इसका परिणाम यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन सारे दार्शनिक और खोजकर्ता साइंटिस्ट क्या करते हैं, अनुमान लगा कहते हैं यही ठीक ठाक है, लेकिन बाद में जब बारी आती है तो वो फेल हो जाता है और परिणाम ये होता है कि खोजने वाले को भी पुरस्कार मिलता है और बाद में खोजने वाले को पुरस्कार मिलता है। जैसे
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थोड़ा जाने। डाल्टन आया, उन्होंने कहा कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है, और रदरफोर्ड जब आ गया तो उन्होंने कहा कि परमाणु का भी खंड होता है, और कहा कि ये भी टूटता है। का किसके आधार पर? का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आधार पर। अब तोड़ के दिखा भी दिया, दोनों को पुरस्कार मिला। अर्थात वैज्ञानिकों की बात कुछ दिन तक सत्य रहता है, फिर बाद में चल करके वे उससे ऊपर आते हैं, उनको झुठला करके वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन संत की बात कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सियाने एक मत, सब की एक ही जात। जब पहुंचते हैं वो एक हो जाते हैं, अनेक नहीं होते हैं। इसलिए उसी एक की टेक रखने वाले संत ब्रह्मर्षि में परमान जी महाराज का आज जयंती है। बहुत लोग संसार में जन्म लिए, बहुत मानव हुए, लेकिन सारे मानव मानव तो कहलाते हैं, लेकिन ये मानव ही नहीं, महामानव थे। महामानव ही नहीं, ये देव थे। देव ही नहीं, देव से विशेष थे। और परम पूज्य गुरुदेव खुद कहते हैं, परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान, उस परम पिता परमात्मा से भी विशेष थे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं बड़े प्रेम से, थोड़ा बच्चों को शांत करिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। कैसे ये महापुरुष हैं? तो कह रहे हैं कि नर के रूप में हरि हैं, लेकिन संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नर के रूप में हरि है, लेकिन उन्हीं का लिखा हुआ रामचरित मानस में भगवान राम और सबरी के प्रसंग में कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा, अर्थात सातम सब महिमय जग देखा, हम मोते अधिक करी संत करी लेखा, हम उससे भी अधिक संतों को जानो। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं, सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है जी, तीजा 10 अवतार तिन्हें प्रमाण है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है जी, हारे पलटू सबको पर संत मुकुट सरदार है जी। सबसे बड़े संत, इसलिए कहा संत शरण को जाइए, तज ममता अभिमान, ममता अभिमान को तज करके जाना चाहिए। होगा क्या परिणाम? परिणाम ये कोटि यज्ञ का फल आपको मिलेगा, कोटि कहते करोड़ को। अब रही बात महर्षि में ब्रह्मजी महाराज ने हम लोगों को परम सुख की प्राप्ति का युक्ति बताए। उस युक्ति पर चलेंगे तो अवश्य एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी। युक्ति कैसी है? सारे दुखों का अंत करने का। दुनिया में कोई ऐसा उपाय नहीं जिस उपाय से आप सारे दुखों का अंत कर सकते हैं, लेकिन जिस चाबी को हम लोग को दिया गया है, अगर इस चाबी से ताला खुल जाए तो निश्चित है कि सारे दुखों का अंत होना स्वाभाविक है। अब रही बात, चाबी मिल गया है। अब चाबी मिलने के बाद भी अगर ताला में घुसाना नहीं जाने व्यक्ति, घुमाना नहीं जाने, तो चाबी देने वाला का दोष है, घुसाने वाला किसका दोष है? किसका दोष है? सारे खजानों का चाबी थमा दिया आपके पास, और ना आप ताला घुसाना जान रहे हैं,
बता भी दिया ऐसे घुसाया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है, और तब भी ना घुसाएं ना घुमाएं तो किसका दोष है भाई? शास्त्रकार कहते हैं उस परम सुख रूपी खजाना कच्चा भी मिला हुआ है, लेकिन हम करते क्या है? देखते हैं इधर, घुसाते हैं चाबी भी इधर, तो घुसने वाला नहीं होगा। कैसे घुसेगा ये? तो क्या ये घुसता तब है जब सब तरह से अपनी वृत्ति को एकाग्र करते हैं और आपके मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, कोई संकल्प और विकल्प नहीं होता। जैसे मन स्थिर होता है, मन विषय से निर्विषय हो जाता है, तब आपका निशाना ठीक लगता है, तो चाबी थोड़ी सी घुसती है। अब घुस गई चाबी तो घुमाना तो पड़ेगा ना, तो घुमाने के लिए ठहरना पड़ता है। याद रखिएगा, जब तक आप ठहरेंगे नहीं तब तक ताला खुलेगा नहीं, और जब ताला नहीं खुलेगा तो घर के अंदर में जो खजाना रूपी माल पड़ा हुआ है उसको आप देखेंगे नहीं, और जब देखेंगे नहीं तो आपका मन प्रसन्न होगा नहीं, और जब मन ही प्रसन्न नहीं होगा तो आपको सुख मिलेगा कहां से? इसलिए ताला में चाबी घुसाइए, थोड़ा घुमाइए, ठहरिए, तब उस घर के अंदर में जो माल पड़ा है उसको आप देखेंगे। देखने से मन प्रसन्न होगा, और जब मन में प्रसन्नता आएगी तो अवश्य हम आप खुशी होंगे। इसकी जुक्ति बताए हुए हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि हम आपको इस जुक्ति में रहना चाहिए और मन लगा के करना चाहिए। एक दिन संजोग से एक व्यक्ति को मैंने अपना रूम का चाबी दिया उसको खोलने के लिए, दे तो दिया, अब खोलते खोलते परेशान हो गए। मैंने कहा कि उससे कुछ उनको सामान ला के दो, नहीं ला सके, अंत में मैं खुद मुझे जाना पड़ा, फिर खोला तो खुल गया। तो कहने में मेरा यह था कि जब साधारण चाबी और ताला आपसे नहीं खुलेगा तो ये भीतर का ताला चाबी कैसे खुल जाएगा? इसीलिए कोशिश कीजिए जीवन में, अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं आप तो अपने आप को स्थिर कीजिए। सदगुरु महाराज बड़े दयालु थे, दयालु के साथ साथ कृपालु भी थे, कृपा दृष्टि बरसाया करते थे। लेकिन उन्हीं पर कृपा पड़ती है जो उनकी कृपा के पात्र होते हैं। कृपा पात्र बनिए, कृपा अपने आप मिलेगा। लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा कि कितने गहरा पात्र बनाए, ज्यादा कृपा मिले। जितना आपका बड़ा पात्र रहेगा, जितना आपका गहरा पात्र रहेगा, उतना ही कृपा उसमें ठहर सकता है। कृपा चाहते हैं ज्यादा, आप पात्र रखे हैं छोटा, तो मिलेगा क्या? हर एक लोगों को परम पूज्य गुरुदेव एक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अपना अपना लोग पात्र को छोटा बड़ा करके रखे हैं, उसी हिसाब से उनको मिलता है। तो लोग कभी कभी कहते हैं कि उनको ज्यादा हमको कम क्यों? तो परिणाम ये है कि आपका पात्र छोटा है तो आप बड़ा कहां से ले लेंगे? इसलिए पात्र को क्या कीजिए? बड़ा कीजिए। बड़ा के साथ साथ ये भी ख्याल रखिएगा साफ सुथरा पात्र होना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सूचे भाड़े साधु समावे, बिरले सूचाचारी, अतंत को परम तंतु मिलाया, नानक शरणी तुम्हारी। जब तक पवित्र वर्तन नहीं होगा तब तक आपके अंदर पवित्र चित्त ठहरने वाला नहीं है। इसीलिए पवित्र बनाइए अपने आप। जब ये साधना काल में झोपड़ी बना करके ध्यान कर रहे थे तो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों ने क्या किया? पीछे से झोपड़ी में आग लगा दी, आगे स्थल वाले खड़े हो गए, हाथ उठा रह गया। गुरु महाराज
कहते इनको कोई सजा मत दीजिए। देखिए संत का हृदय, हम आपको मारने के लिए आ जाए, इकट्ठे हो जाएं लोग आपके पक्ष में, और व्यक्ति पकड़ा जाए, क्या कहेंगे? का इसको इतना न पीटो कि दोबारा फिर कभी कुछ करेगी। अंतर ये भगवान महावीर को इस तरफ से इस तरफ कर दिए कील ठोक करके। जब उनको पकड़ा गया गाय चलाने वाले को, तो कहा इसको क्या सजा दिया भगवान? कहा इसको कोई सजा मत दो, क्योंकि ये ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। अज्ञानी कुछ भी कर सकता है, ज्ञानी ये सब काम नहीं करेगा। माफ कर दी। जब गुरु महाराज की जीवनी दिखाने लग गया, कहा गुरुदेव, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर तलवार उठाया था, झोपड़ी में आग लगा दी गई थी, उन व्यक्तियों का नाम दे दिया जाए। कहा नहीं जी, उसकी बदनामी हो जाएगी। कहा उसके गांव का नाम दे देता हूँ। कहा नहीं जी, गांव के नाम दोगे ना, तुम लोग का फलाने गांव वाले ने महर्षि मेरी ब्रह्मा जी महाराज को बहुत सताया था। गांव का नाम नहीं देने दिए, प्रखंड का नाम नहीं देने दिए, जिला का तक नाम नहीं देने दिए। खाली ये लिख दो कि फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति नहीं, इस तरह घटना घटित, ये नाम देने की। ये कितना ख्याल रखते थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से अवश्य कि ऐसे हम लोग गुरु महाराज के संतान हैं, जो कि हर वक्त हम लोग को ख्याल रखते हैं। कोई कोई भक्त ऐसे भी हैं, जब वो चलते हैं तो लगता उनके पीछे चल रहे हैं, जब वो खाते हैं लगता उनके साथ खाते भी हैं। तो ये भाव उत्पन्न कब होगा आपके अंदर में? जब आपका हृदय धीरे धीरे पवित्र होगा, तभी ऐसी स्थिति आएगी। इसलिए गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मां, कह कबीरता दास को तीन लोक भयना। गुरु को सिर पर रख करके चलिए, संसार में आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। हम आप लोग जानते होंगे, एक लाल सखे जी महाराज थे, सुनाया भी कभी होगा आप लोगों को। लाल सखे जी महाराज हरिद्वार से चल करके कुप्पा घाट आ रहे थे। जिस कंपार्ट में उनका टिकट था, उसमें बैठे हुए थे बेचारे दो दाम्पत्य जिंदगी वाले ने नए प्रवेश किए थे, पति पत्नी दोनों, वो भी आकर के बैठ गए। उसी में कुछ दूर से लगे हुए थे चार गलत तत्व वाले लोग, बदमाश लोग, चारों आ गए। जो लड़की थी, उनके चेहरे पर दाने से भरे पड़े थे पूरे शरीर। बदमाश आ गए, उनके पति को बंद कर दिए, सारे गाने उनको उतरवा लिए। लाल सखे जी बेचारे बैठे हुए थे और उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं करने लग गया। तो लाल सखे जी महाराज कहते हैं कि तुमने इनके आभूषण तो उतार लिए, लेकिन व्यवहार तो ठीक रखो, व्यवहार इस तरह मत क्या करो। अब चारों बदमाश कहते हैं कि ये हम लोगों के बीच में रोड़ा बन गया है, इसी को उठा करके फेंक दो। गाड़ी बड़ी स्पीड में थी, बहुत तेज रफ्तार में चल रही थी। चार बदमाशों ने क्या किया, लाल सखे जी को उठाया और सीधे ट्रेन से बाहर फेंक दिया, चलती ट्रेन में। लेकिन संतों का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो रेलवे लाइन में पुआल का ढेर था, उस पे जाके बेचारे गिर गए। परिणाम यह हुआ, गार्ड पीछे से
झंडी दिखाते हैं, ट्रेन रुकती है, गार्ड पहुंचते हैं, मैं तो ठीक ठाक हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अमुक कंपार्टमेंट में ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको जाकर पकड़िए। पकड़ा गए बेचारे वो लोग, एक आध भाग भी गए, लेकिन बाद में फिर पकड़ा भी गए। दूसरे ट्रेन से लाल सखेजी महाराज कुप्पा घाट पहुंचते हैं, और जैसे कुप्पा घाट में पांव रखते हैं तो संत सद्गुरु महर्षि ने ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल नो बाका कर सके जो जग बेरी होए। अब लाल सखे जी महाराज डायरेक्ट गुरु महाराज के मंच के पास पहुंच करके अपना माथा सर पैर पर रख करके खूब रोने लगे, कहा गुरुदेव ये आपकी कृपा से मैं बचा हूं, ये तो आज पहुंचने वाला मैं नहीं था। तो संत के दर्शन से, दर्शन करने के अगर चलते हैं तो विघ्न बाधा आपका दूर हो जाता है, चलते मात्र हैं तो। और जब आप पूर्ण रूपेण से वहां पहुंच जाइएगा तो निश्चित याद रखिएगा, काल भी आपको दागा नहीं दे सकता, काल भी आपको धोखा नहीं सकता है। अर्थात यमराज को भी अगर धोखा देना पड़ेगा तो उनको भी एक आध बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि संतों के दर्शन करने के आप पहुंचे हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि सर दर्शन कीजिए, कई बार कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिन पर गुरु का हाथ हो जाता है उनको संसार में लोग कि अब तीनों लोगों को कुछ नहीं कर सकता कोई, लेकिन गुरु का हाथ होना चाहिए। गुरु कुछ साधारण नहीं होते, आपको सारे सुखों खजाना का चाबी आपको थमाते तो आपको पात्र तो बनना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये ख्याल रखना चाहिए जीवन में कि अगर पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा किन्हीं का ऋणी हुए हैं तो अपने गुरु का होते हैं। लोग के मन में होता है कि शरीर माता पिता ने दिया है, माता पिता का ऋण तो है ही। दूसरे में ये शरीर ऐसे नहीं मिला है, किसी न किसी महापुरुषों की मिन्नत करते हैं, देवताओं को मनाते हैं, तो देव ऋण भी इसके ऊपर है। और तीसरे में कोई न कोई आपके गुरु होते हैं, लेकिन अंतर मार्गी जो गुरु होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। क्या कहा, उन गुरुओं के पास अवश्य जाना चाहिए। दो प्रकार का ऋण तो आपका उतर जाता है, कौन कौन? मातृ ऋण और देव ऋण, लेकिन एक ऋण नहीं उतरता कभी जीवन में। वो कौन सा ऋण है? ऋण समझते हैं कि नहीं? ऋण कहते हैं कर्जा को, का एक ऋण नहीं उतरता है। वह ऋण कौन सा है? तो शब्द कहते हैं संत सदगुरु का ऋण कभी नहीं उतरता है। कब उतरेगा ये? तब उतरेगा कि जब कि आप गुरु बन जाएंगे, तब आपका सारा ऋण उतर जाएगा। मतलब आप अगर अपने आत्म तत्व को जान लेंगे तब गुरु ऋण से आप मुक्त हो गए, क्योंकि गुरु ही बनाता है, गुरु शिष्य कहीं बनाता नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं ऐसा उपकारी संसार में और कोई नहीं होगा, ऐसा दाता भी संसार में कोई नहीं होगा। इसलिए कहा गया है गुरु हमारे पूर्ण दातार, ये पूर्ण दातार है। संत महर्षि ने ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत माए, जहां अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते, जिस पथ पर चल करके तो परम पिता परमात्मा मिलते हैं, वो डगर कैसा है? का अद्भुत है। इसलिए उस अद्भुत डगर को बताने वाले संत सदगुरु होते हैं, जो सदगुरु के शरण में अवश्य जाने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज के जो व्यक्तित्व है और कृतित्व
एक अनोखा है। कैसा अनोखा है? तीनों लोकों में शोभायमान है, और तीनों लोकों में जय जयकार होने वाला इनका व्यक्तित्व और कृतित्व है। जिस व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर हम आप लोग जान रहे हैं, लेकिन इससे विशेष शनक सुरेंद्र सनातन जाने होंगे, तब तो दर्शन करने आए होंगे। हम आपसे विशेष जानेंगे, तब तो अश्वत्थामा आए होंगे। हम आपकी बुद्धि से विशेष उन लोगों की बुद्धि इसलिए है कि वो सूक्ष्म रूप में विराजमान है, और सूक्ष्म रूप से होने के नाते वो हमसे आपसे ज्यादा समझते और बुझते भी हैं, और इसी कारण से वे दर्शन करने आ जाते हैं। लेकिन हम लोग बगल में रह करके भी शिक्षण का पता नहीं लगा पाते, क्योंकि मानव के तरह रहते हैं, सारा काम मानव के तरह होता है, और हम लोगों के मन में होता है कुछ विशेष दिखे तब तो नमस्कार हो, क्योंकि बिना विशेष का नमस्कार होता नहीं। तो जानते हम लोग ये हैं कि बड़े बड़े योगी भी आ जाते हैं तो चमत्कार वाले को नमस्कार करते हैं। तो बात ये है, साधारण लोगों को कुछ पूछते नहीं, लेकिन संत अपने वेशभूषा से भले साधारण रहते हैं, लेकिन भीतर से मालूम रहते हैं। क्योंकि देखे होंगे कभी कभी कोई कहे भिखारी है, कोई कहे भिक्षु है, लेकिन गुदड़ी में छिपे गुदड़ी का ये लाल है, तो गुदड़ी का लाल हुआ करता है, उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। इस शास्त्रकार कहते हैं कि जब तक जीवित अवस्था में गुरु महाराज रहे, सुशील अवस्था में रहे, तब तक तो बगल के लोगों को भी धोखा हुआ करता था, संत है कि नहीं है। लेकिन जब संसार से चले जाते हैं, तब संतों की जो कृति और ख्याति फैलती है, तब बाद में पश्चाताप करते फलाने था, लेकिन हम लोग वहां जुट नहीं पाए। कितने उदार इतने कि लोगों के अंदर की भावना के अनुकूल कभी कभी कार्य करते थे। एक बार की बात सुनाता हूं मैं आपको। होली का समय था, एक भक्त के मन में हुआ कि मुझे आज गुरु महाराज को दलपूड़ी खिलाना है। आश्रम में भोजन बन चुका था, अब वो बेचारे सामान लाने के लिए बाजार गए हुए थे। अब गुरु महाराज दलपूड़ी का इंतजार करे, दलपूड़ी आएगा तब तो खाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं है गुरु महाराज मैं दलपूड़ी आपको खिलाऊंगा। मन में केवल कहा कि आज मैं गुरु महाराज को दलपूड़ी खिलाऊंगा। मूंग का दाल का पूड़ी बड़ा पसंद था गुरु महाराज को। परिणाम ये हुआ कि वह व्यक्ति सामान ला करके दलपूड़ी बनाने वाले ही थे, तो गुरु महाराज इंतजार कर आएगा तब तो गुरु महाराज कहते फलाने बाबू आने वाले दलपूड़ी लेकर के देखिए क्या होता है। अब उस समय जो उनके नजदीकी लोग थे, सेवकगण थे, शिष्यगण थे, महर्षि ब्रह्मा जी महाराज को पहले कहा, फिर उन्होंने कहा कि फलना व्यक्ति को भेजो। अर्थात फिर बाबा में से कोई गए तो कहा कि आप यहीं पर हैं अभी तक। अब गुरु महाराज दलपूड़ी के इंतजार में बैठे हुए हैं, तो झटपट बनाए बेचारे ने। होली का दिन था और पट से रिक्शा पर बैठ करके गुरु महाराज के सामने लाए। थोड़ा सा तो खाए, लेकिन उनकी जो अरमान था, उनके जो मन के अरमान थे वो पूरे हो गए। कैसे पूरे हुए? श्रद्धा और विश्वास से केवल मन में सोचा था गुरु महाराज को मैं दलपूड़ी खिलाऊंगा, तो वो भी सुनते हैं। अब सोचिए, लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आज भी आप चाहेंगे तो आप अपने मुराद को पूरे कर सकते हैं, लेकिन बात रही है श्रद्धा और विश्वास उतने होना चाहिए। इसीलिए सदैव याद रखिएगा, गुरु कभी भी हम लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार संसार में आऊं
और अनेकों को लेकर के जाओ। यही मेरी शुभकामना, यही मेरा कोशिश और मिन्नत है, बार बार आने की इच्छा। आप सोच सकते हैं जो बार बार आएंगे कि क्या कभी न कभी हम लोगों का बेड़ा पार नहीं होगा? होगा ही, क्योंकि जुक्ति मिला हुआ है, और जुक्ति में उससे अगर थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो कभी न कभी हम आपका बेड़ा पार निश्चित हो जाएगा, दुखों का अंत होगा। इनकी जुक्ति में कितनी ताकत और दम है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जज एक दामोदर जी महाराज का कार्यक्रम वहां उनके भक्तों का चल रहा था। संत मत के एक महात्मा गए थे, देवकी नंदन जी महाराज। उनका अब नाम कुछ और हो गया था बाद में। वो शब्द क्षेत्र छर अपरा पर गा रहे थे। ये जज बेचारे उस मंदिर में बराबर टहलने जाते थे, तो जब गा रहे थे तो थोड़े देर खड़े होकर कुछ सुनते हैं। उनकी जिज्ञासा बढ़ती है, उन महात्मा से पूछते हैं कि आप ये क्या गा रहे हैं? कहा मैं इस स्तुति कर रहा हूं। उन महात्मा को परिचय देते हैं अपना, कहते मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, नाम क्या था मैं भूल गया हूं समय। उनके मन में जिज्ञासा बढ़ी, एक पुस्तक था उनके हाथ में थमा दी, और बेचारे उस पुस्तक खूब पढ़े। दूसरे दिन आके कहते हैं इस स्तुति का थोड़ा आप अर्थ करेंगे? तो जो बाबा थे वो अर्थ कर दिए। अर्थ जब कर दिए तो कहने लग गए इनसे वार्तालाप में कि आप लोग किनको इष्ट मानते हैं? इन्होंने कहा गुरु को मैं इष्ट मानता हूं। तो पूछा कि आपके गुरु कौन हैं जिनका आप ध्यान करते हैं? तो बड़े प्रेम से स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज मैं जिनका ध्यान करता हूं उनका नाम है संत सतगुरु महर्षि नहीं परमानंद जी महाराज। प्रणाम दिया। इन्होंने कहा क्या वेद में गुरु को इष्ट मानना कहीं है कि नहीं है? तो शंकराचार्य ऐसे नहीं बनते हैं, चारों वेद को पढ़ते हैं तब शंकराचार्य बनते हैं, अब बहुत कुछ करना पड़ता तब शंकराचार्य बनते हैं। उन्होंने कहा कि संत सब ज्ञान वेद में है, वो ज्ञान संत वाणी में भरा पड़ा है। लोग नाना प्रकार की व्याख्या रामचरितमानस का करते थे। रामचरितमानस में वर्णन आया स्पष्ट रूप से क्या? और हूँ एक गुप्त मत सब ही कह कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। इस तरह की बातें थी। लोग क्या अर्थ करते थे कि भगवान शंकर का भजन किए बिना राम की भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए हाथ जोड़ के लोग कहते हैं कि शंकर का भजन करोगे तो भगवान राम का भक्ति कर सकोगे। लेकिन महर्षि नहीं परमानंद जी महाराज कहते ऐसी बात नहीं है। कर मतलब होता है किरण, कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब होता है मल गुजारी, और कर मतलब होता है हाथी भी। संत महात्मा गण कहते कई अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है और हूँ एक गुप्त मत सब ही कह कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावै मोर। कर मतलब किरण, अर्थात जब दोनों किरणों की धारों को जब जोड़ेंगे तब हम राम का भजन कर सकते हैं। जब दोनों किरणों की धारें जुटेगी उससे जो बिंदु का उदय होगा वही राम का चरण है। उस चरण को जब पकड़ेंगे उन्हीं को फल पार निश्चित हो जाएगा, सबको संदेह नहीं है। इसलिए कहा हम आपको दोनों किरणों को जोड़ने की कला सदगुरु महाराज के द्वारा हम लोग को ज्ञान प्राप्त है,
इसलिए हम लोग इस पथ पर चलना चाहिए। जो सुनते हैं वो कुछ न कुछ करते भी हैं, और जो करते हैं उन्हें कुछ न कुछ मिलता भी है। तो सबसे पहली बात यह है कि मानस ध्यान कि पहले मानस जप करें। जप में बड़ी ताकत है। जब जितना आपका अच्छा होगा उतना ही आपका नींव मजबूत होगा, और नींव मजबूत होने से उतनी ऊंची बिल्डिंग आपकी तैयार हो सकती है, दीवार तैयार हो सकती है। इसलिए जप को थोड़ा सा मजबूत कीजिए, जप संबंधी रूप का ध्यान कीजिए। और एक बात सदैव याद रखिएगा कि अपने इष्ट का ध्यान करने से उनके गुण आते हैं, इसलिए इष्ट का ध्यान करना चाहिए। अब इष्ट के ध्यान करने के क्रम में हम दृष्टि योग की क्रिया करें। इष्ट का ध्यान हो जाए, मन ही मन प्रणाम करके छोड़ दें और दृष्टि योग क्रिया करें। दृष्टि कहते हैं देखने को। जब हम देखते हैं अपने अंदर में, तो देखते 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 आप ही बिंदु झलके पटगिरा निरखत रहो। देखना चाहिए। कैसे देखेंगे? तो शास्त्र कार्य करते देखने के लिए कला से अगर देखते हैं तो अपने आप बिंदु दिखता है, लेकिन उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल देखिए। महर्षि ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल असिधाई हो। वो व्यक्ति ज्योति मंडल प्रवेश कर जाता है, लेकिन उसमें और क्या है? तो बड़े प्रेम से कहा कि उसमें केवल प्रकाश है सो बात नहीं है, शब्द भी है। क्योंकि प्रकाश की उत्पत्ति शब्द से हुआ है। अगर शब्द नहीं होगा तो प्रकाश नहीं होगा। इसे शास्त्रकार कहते हैं कि हम निधन से जा रहे हैं और वो ऊपर से है, तो ऊपर पहले क्या था? शब्द, तब प्रकाश, तब अंधकार। तो ठीक उसी प्रकार से हम इधर से जा रहे हैं, क्या मिलेगा? पहले अंधकार, उसके बाद प्रकाश, उसके बाद शब्द। तो शास्त्रकार बड़े प्रेम से कहते हैं कि जो प्रकाश मंडल में प्रवेश करता है वह व्यक्ति को शब्द मिलता है। इसलिए कहा बिंदु में तहानाद बोले रैन दिवस सुहावनम, सदा सुहावना होता है। इसलिए बिंदु ध्यान हम लोग करना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं कहा, वो शब्द कैसा है? वो शब्द ऐसा है, उस शब्द को आप हर वक्त सुन सकते हैं। इसी शास्त्रकार कहते हैं उस सब में व्याप्त शब्द है। जिन जिन जंतर मिस्दिन बाजे जम जालिम पचियारा, सोबत जागत उठत बैठत टुक बिहीन तारा, जिन जिन जंतर मिस्दिन बाजे जम जालिम पचियारा। पचियारा हार जाएंगे आपके अंदर में, और क्या होगा? लेकिन आपको ठहरना पड़ेगा, बिना ठहरे कल्याण नहीं। इसलिए कहा श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निज दिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। लेकिन श्याम कंज लीला गिर सोई, तिल प्रमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तान लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तब होगा कि श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निज दिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। छिन छिन मन को नहीं लगाएंगे तो मन भागेगा, और लौटा के नहीं लगे तो भागने में इसको देर नहीं लगेगा, भागते हैं। इसलिए क्या करिए? तो लौटा लौटा के लगाते रहिए, और जब लग जाएगा तो फिर क्या होगा? तिल खड़के में इस दिन वासा होते रहेगा। उसके पहले वासा होना संभव नहीं है। इस घर में रोज आना जाना कैसे कर लेते हैं? बहुत दिन से जा रहे हैं, तब आंख बंद करके चल लीजिएगा, लेकिन फिर भी ठोकर लगने पर दुख होगा। लेकिन जब उसमें आदत बन जाएगी तो कभी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आदत लगाइए, अभ्यास बढ़ाइए। अभ्यास बढ़ाने की बड़ी जरूरत है। संत महात्मा गण कहते हैं रोज हम लोगों को ध्यान अभ्यास करना चाहिए। तो महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम लोग जीवन में धारण करें, तभी हम लोगों की जिंदगी सार्थक और सुलभ होगा। इसलिए इन्होंने स्पष्ट कहा कि भक्ति स्वतंत्र करने पर ही सारे सुखों खाने मिलता है। तो भक्त स्वतंत्र कहाँ है? तो भक्त स्वतंत्र होता है जब जीव दो पर्दों को त्याग देता है, अपने स्वरूप को पहचानता है। कब? जब वो शब्द को सुनता है
तब भक्ति स्वतंत्र काल आता है। कौन सब? सार शब्द को, तब उनको सारे सुख खाने मिलता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि यह ज्ञान संत सद्गुरु महर्षि मेघ परमान जी महाराज का है, इसलिए इस ज्ञान को हम लोग जीवन में उतारें और इनके अनुसार चलें। एक छोटी सी घटना इनकी याद आती है कभी कभी। बहुत कहानी आप लोगों ने सुन चुके हैं, कैसे कैसे महापुरुष के बच्चों को जिला देना या कोई और विशेष काम कर देना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम आपको जो ज्ञान दिया गया इस ज्ञान को जानिए। ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान वेद में है, उपनिषद में है, गीता में है, रामायण में है, पुराण और पुराण में भी है। संत महात्मा गण कहते हैं बाइबल तक में भी है। इसलिए हम लोगों को चाहिए इस ज्ञान को अपना करके जीवन को सार्थक बनाएं। और भगवान बुद्ध ने जो कहा है विपश्यना, उसी को हम दृष्टि योग कहते हैं। भगवान महावीर ने जो कहा है पेक्षा, उसी को हम क्या दृष्टि योग कहते हैं। इसलिए हम लोगों को पेक्षा ध्यान भी कहा जाए, विपश्यना भी कहा जाए, तो कोई अंतर पड़ता नहीं है। इसलिए हम लोग को मन लगा ध्यान से करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि गुरु महाराज की जयंती मनाना सार्थक तब होगा आपके जीवन में जबकि हम त्रिकाल संध्या करते हुए प्रत्येक दिन अपने अंदर की साधना को बढ़ाते रहेंगे और पंच पापों से बचते रहेंगे। जयंती मनाना आपका सार्थक होगा, परम कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों को सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग इस अवसर पर पधारे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना है। क्योंकि अगर नहीं आते तो फिर मैं सुनाता किसको, और फिर इस जयंती का शोभा भी नहीं बढ़ता। इसलिए आप लोग आए, बड़े अच्छा काम किए। मैं पुनः निवेदन करूंगा इसी प्रकार से आप लोग आते जाते रहेंगे। और ये सब बातें इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आप लोगों का आश्रम है। क्योंकि गुरु महाराज के द्वारा जो बाइबल में लिखा हुआ है कि सन्यासी का कोई भी कर्म वो महासभा अखिल भारतीय संघ का है। अर्थात तो कुछ भी उन्होंने अपने लिए लिया है तो अखिल भारतीय महासभा को हुआ करता है। किनका? ये भी सुन लीजिए थोड़ा सा, सब सन्यासियों का नहीं। जिन सन्यासियों का नाम में पिता के रूप में गुरु है, गुरु महाराज का नाम है, उन महापुरुषों का सारी संपत्ति महासभा की होती है। जिन सन्यासियों के नाम के आगे अपने पिता का नाम दिया है, उनकी संपत्ति उनकी अपनी होती है। ये अखिल भारतीय संत मत सत्संग के द्वारा ये हिदायत है। ये जो आपका आश्रम है आप लोगों का, तमाम लोगों का है, क्योंकि इसमें गुरु महाराज का भी नाम है। क्योंकि मैंने गुरु महाराज को अपना पिता माना है, इसलिए उनका नाम होने के नाते इस संपत्ति पर सबका अधिकार है। ये आश्रम सबका है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन पूर्वक कहूंगा कि ये आपका आश्रम है। यहाँ आकर के सत्संग भजन ध्यान करते रहेंगे, आप लोग बड़ी भक्ति और आगे बढ़ते रहेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः मैं निमंत्रण दे रहा हूँ अगले साल के लिए भी इसी प्रकार से आप लोग आते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेगा। निमंत्रण है, फिर जयंती होगी, फिर गुरु पूर्णिमा है, सबके एक ही बार निमंत्रण आप लोग दे रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।